हेलो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे 10th क्लास का पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या। उसमें टॉपिक आता है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। यानी कोई भी परिमेय संख्या दिया हुआ है तो उसका दशमलव प्रसार लिखना। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से जो दशमलव प्रसार है इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। क्या क्या आएगा? पहला तो पूछा जाता है कि आखिर वो शांत है या नहीं, यानी दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत है या नहीं। इसका मीनिंग क्या होता है? यानी कि वो कुछ अंक के बाद, दशमलव के कुछ अंकों के बाद वो रुक जाता है या फिर वो नहीं रुकता है, भाग होता चल जाता है। ठीक है, शांत अशांत में अगर आपको कोई डाउट होगा तो बताइएगा, मैं दोबारा उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो पहला तो हमें ये चेक करना होता है कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है, शांत है या अशांत है। दूसरे प्रकार का प्रश्न क्या होगा कि यदि वो शांत है तो दशमलव के कितने अंक के बाद वो शांत है, दशमलव के बाद वो कितना अंक हुआ। जिसके मान लीजिए अगर हम लिखते हैं 2.35, इसका मीनिंग क्या हुआ कि दशमलव के बाद 2 अंक के बाद ये क्या हो गया, शांत हो गया, रुक गया। ठीक है, अगर हम लिखते हैं 1.512, इसका मीनिंग क्या हुआ कि दशमलव के बाद 3 अंकों के बाद ये क्या हुआ, रुक गया, यानी 3 अंकों के बाद ये शांत हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्न क्या आएगा कि आखिर जो हमारा परिमेय संख्या दिया हुआ है उसका दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंकों के बाद शांत है। 2 प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार का प्रश्न इसमें क्या आएगा कि यदि वो शांत है और तो उसका दशमलव प्रसार का मान क्या होगा, यानी जो परिमेय संख्या दिया हुआ है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा। जैसे हमने यहाँ निकाला तो इस तरह का वैल्यू निकालना होगा कि आखिर उसका दशमलव प्रसार है क्या। जैसे एग्जाम्पल दे दिए 2/5, बोलेगा इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, और बिना विभाजन किए हम लोग कैसे निकालते हैं, भाग देकर, यानी 2 में 5 से भाग दिए तो 0.4 आता है। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, भाग विधि का प्रयोग नहीं करना है, भाग नहीं देना है। बिना भाग दिए ही हमें यह ज्ञात करना है कि आखिर दिए गए जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा। यदि उसका दशमलव प्रसार शांत है तो बताएं, या अशांत है तो बताएं क्या है। या फिर यदि उसका दशमलव प्रसार शांत है तो कितने अंकों के बाद वो शांत होगा। यानी मुख्य रूप से ये 3 प्रकार का प्रश्न इसमें आएगा, और तीनों प्रकार का प्रश्न हम बिना भाग दिए ही पता कर सकते हैं। ठीक है, कैसे पता करेंगे वो हम देखते हैं उदाहरण के साथ। ठीक है, 1-2 उदाहरण लेते हैं, उसका तीनों प्रकार के प्रश्न को करेंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने 3 उदाहरण लिया, 3 परिमेय संख्या। पहला क्या है 24/50, दूसरा क्या है 13/80 और तीसरा क्या है 65/150। हम इन तीनों परिमेय संख्या से संबंधित प्रश्न निकालेंगे। ठीक है, और तीनों प्रश्न क्या थे, 3 प्रकार के प्रश्न। पहला क्या प्रश्न था कि दशमलव प्रसार की प्रकृति, यानी उसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत है। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, हाँ बिना भाग दिए हमें चेक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का चेक करते हैं। देखिए क्या है 24/50। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ परिमेय संख्या है उसमें यदि कोई उभयनिष्ठ संख्या हो, यानी उनका कोई भाजक उभयनिष्ठ हो या उनका गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, तो उससे भाग देकर उससे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, यानी उसका मानक रूप जो है, परिमेय संख्या का मानक रूप उसमें हम लिख लेंगे। जैसे 24 और 50, इन दोनों को 2 से हम भाग दे सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 12/25। ठीक है, तो 24/50 जो है वो 12/25 का ही क्या है, समरूप है, उसी का तो संख्या है, उसी के बराबर है। ठीक है, तो असली में हमारे पास परिमेय संख्या क्या हुआ 12/25। अब हमें इसका चेक करना है कि ये इसका दशमलव प्रसार का प्रकृति क्या हुआ, शांत होगा या अशांत होगा, ना कि 24/50 का। तो जब भी परिमेय संख्या दिया हुआ है तो पहले हम वो चेक करेंगे कि उन दोनों अंश और हर के बीच में कोई भी भाजक उसका उभयनिष्ठ है या नहीं, यानी उनका गुणनखंड उभयनिष्ठ है या नहीं है। अगर उभयनिष्ठ होगा तो उसी संख्या से दोनों को भाग देकर उसके मानक रूप में हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये हुआ कि दिए गए
परिमेय संख्या को मानक रूप में लिखना। ठीक है, देखिए पहला स्टेप हमने क्या किया था कि जो दिया गया संख्या उसका मानक रूप हमने लिख लिया। ठीक है, दिए गए परिमेय संख्या को मानक रूप में लिखना। दूसरा स्टेप क्या होता है, जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड करना। यानी यहाँ पे हर क्या हो गया हमारा 25, पहले हमारा हर क्या था 50, लेकिन इसको मानक रूप में लिखने के बाद जो हर बचा वो क्या हो गया 25। तो हम 25 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जब 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 5 गुने 5। ठीक है, तो इसके हर का गुणनखंड में सिर्फ 5 है। और क्या होता है नियम कि यदि गुणनखंड में सिर्फ 2 या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो वे संख्याएं क्या होती हैं, शांत होती हैं। और यदि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अभाज्य संख्या गुणनखंडन में हो तो वे संख्याएं अशांत होती हैं। तो यहाँ हर में जो गुणनखंड है वो सिर्फ क्या है 5 और 5 है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, शांत होगा। तो लिखेंगे चूंकि हर के गुणनखंडन में सिर्फ 5 है, अतः 12/25 एक शांत दशमलव प्रसार का परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी जो 24/50 परिमेय संख्या था इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, तो हम सिर्फ हर का गुणनखंड निकालेंगे और उसी से चेक करेंगे। यदि उसके हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तब वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। और यदि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा भाज्य संख्या आ गया तो वो क्या कहलाएगा, अशांत। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न 13/80 हम इसका चेक करेंगे क्या कि ये शांत है या अशांत है। देखिए 13/80 इसका मानक रूप क्या होगा, यही रह जाएगा क्योंकि कोई भी संख्या दोनों के अंश या हर के उभयनिष्ठ में नहीं है। तो 13/80 का मानक रूप भी यही रह जाएगा। यानी हमारे पास हर क्या प्राप्त हुआ 80। तो 80 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हो गया 2, 40, 20, 10, यानी 80 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है, सिर्फ 2 और 5 दोनों आ रहा है, कोई तीसरा नंबर तो नहीं है। तो सिर्फ 2 और 5 यदि दोनों हो, सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तब वो क्या कहलाता है, शांत। यानी कि 13/80 जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप ये चेक कर सकते हैं। देखिए 65/150 पहले इसको मानक रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 65/150 को यदि हम 5 से भाग दे देंगे क्योंकि इनका उभयनिष्ठ भाजक क्या है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 13/30। अब ये जो संख्या है वो मानक रूप में आ गया तो इसका हर जो है वो क्या है 30 है। तो 30 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, यानी इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या है जो कि 3 है। ठीक है, अतः यह अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। यानी 13/30 का दशमलव प्रसार या 65/150 का दशमलव प्रसार वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इस प्रकार से हम दशमलव प्रसार की प्रकृति को चेक कर सकते हैं कि वो शांत है या अशांत। अब हम दूसरे प्रकार के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था, दशमलव
के कितने अंक के बाद शांत होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये था हमारे पास कि जो भी परिमेय संख्या दिया हुआ है उसका दशमलव प्रसार यदि लिखते हैं तो कितने अंकों के बाद वो शांत होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ परिमेय संख्या है उसके हर का हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और उसके अभाज्य गुणनखंड को घनात्मक घात के रूप में हम व्यक्त करेंगे। जैसे 24/50 था, इसका मानक रूप 12/25 हुआ। 25 को हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला, फिर 12/5 स्क्वायर लिखे। ठीक है, इसमें 2 तो है नहीं, सिर्फ 5 है, यानी 2 का पावर कितना होगा 0 और 5 का पावर 2। इसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है कि 2 और 5 दोनों में से जिसका घात ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर होता है। 2 का घात कितना है 0 और 5 का घात कितना है 2, यानी कि इस संख्या का दशमलव प्रसार यदि हम लिखेंगे तो 2 अंक के बाद वह शांत होगा। दशमलव के 2 अंक के बाद शांत होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें पावर ज़्यादा किसका है 5 का, पावर कितना है 2। जिसका भी ज़्यादा हो 2 या 5, जिसका भी घात ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर होता है। उतने अंक के बाद वो क्या होगा, शांत हो जाएगा। हम सेकंड प्रश्न देखते हैं, 13/80। 13/80 का जो 80 का हमने गुणनखंड निकाला तो हमारे पास क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। इसको जो घात के रूप में लिखेंगे तो 13/2 का पावर 4 और 5 का पावर 1। अब इन दोनों में देखिए घात ज़्यादा किसका है, 2 का घात कितना 4 और 5 का घात कितना है 1। तो जिसका घात ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर हो जाता है। तो घात ज़्यादा कौन सा है 4, यानी कि इस संख्या का दशमलव प्रसार कितने अंक के बाद अंत होगा, उसका शांत हो जाएगा 4 अंक के बाद। 4 अंक के बाद। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा घात किसका था 2 का घात कितना है 4। तो जिसका भी घात ज़्यादा होगा वही घात हमारा आंसर हो जाता है। उतने ही अंक के बाद ये दशमलव प्रसार जो होगा उसका शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 2 प्रकार का प्रश्न देख लिया। पहला प्रश्न क्या था कि शांत होगा या अशांत होगा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो तो शांत था ही नहीं, तो उसका दशमलव प्रसार हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, और हमें चेक भी नहीं करना होगा क्योंकि हम चेक उसी का करेंगे जो शांत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि वो शांत है या अशांत है, और यदि शांत है तो कितने अंक के बाद शांत होगा। तो कितने अंक के बाद शांत होगा वह निकालने के लिए क्या देखेंगे कि उसका जो अभाज्य गुणनखंडन है उसमें अधिकतम घात क्या है, यानी 2 और 5 का अधिकतम घात क्या है। ठीक है, जिसका भी घात ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने 2 टाइप का क्वेश्चन देख लिया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा, इसका दशमलव प्रसार लिखना। ठीक है, तो अब हम इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे लेकिन बिना भाग दिए। कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे हमने यहाँ लिखा था 12/2। ठीक है, और 5, इसमें क्या करना है, हमें दोनों के घात को बराबर करना है। ठीक है, यहाँ भी क्या है 2 का घात 4, 5 का घात 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोनों के घात को बराबर करेंगे। जो भी हमारा हर का अभाज्य गुणनखंडन होगा उसमें 2 और 5 के घात को बराबर करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इस बार प्रश्न को। देखिए हमें क्या करना है, दोनों के घात को बराबर करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे 12, यहाँ 5 का घात 2 है, 2 का घात तो है ही नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे 5 का घात 2, 2 का घात 2 से नीचे भी गुना और ऊपर भी गुना करेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा 12 गुने 4, और यहाँ हमारा हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये कितना हो गया 48/10 का घात 2। ठीक है, इसका मतलब हुआ 48/100। अब इसका दशमलव प्रसार बहुत ईजी हो गया। नीचे कितना है 2 जीरो, यानी राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा 0.48। ठीक है, यानी 24/50 या 12/25 का दशमलव प्रसार क्या आया 0.48। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक पे क्या हो गया शांत हो गया। ठीक है, और पहले भी हमने देखा था
कि जो घात ज़्यादा था यानी 2 अंक के बाद वो शांत हुआ था। यहाँ पे आ गया आंसर, इसका दशमलव प्रसार 0.48 आया। ठीक है, इसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या था, 13/80। इसका अभाज्य गुणनखंडन जो था वो 2 का पावर 4 और 5 का पावर 1 था। हम क्या करेंगे, दोनों की घात को बराबर करेंगे। तो यहाँ 5 का घात 1 है, इसको और कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3। तो हम क्या करते हैं, 5 का घात 3 से गुना अंश और हर दोनों में कर देंगे। तो 13 गुने 5 का घात 3 और नीचे हो गया 2 का घात 4 और 5 का घात 4, दोनों बराबर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको गुना करेंगे। 5 का घात 3 कितना हो जाएगा, 125, और यहाँ कितना होगा, 2 गुने 5 का टोटल घात कितना हो गया, 4। ठीक है, अब इसे जब गुना करेंगे ठीक है, कितना आ गया, 13 गुने 125 यानी 1725, और ये कितना है, 10 का घात 4। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 7 2 5 1 2 3 4। तो कितना जीरो आया, 4 जीरो, यानी दाएं साइड से 4 अंकों के बाद दशमलव होगा, तो हो गया 1 7 2 5, यानी 0.1725। ठीक है, यानी 13/80 का दशमलव प्रसार जो होगा वो 0.1725। ठीक है, देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद ये शांत हो गया। ठीक है, पहले भी हमारा आंसर ये आया था। तो हम बिना भाग दिए इसका दशमलव प्रसार निकाल लिए। ठीक, इस प्रकार से हम जो परिमेय संख्या है उससे संबंधित तीनों टाइप के क्वेश्चन को हमने किया। पहला क्वेश्चन क्या था कि चेक करना है शांत है या अशांत, वो हमने चेक कर लिया। दूसरा क्या है कि हमें यह दिखाना है कि वो कितने अंक के बाद शांत होगा, वो भी हमने देख लिया। और तीसरा क्या है कि इसका दशमलव प्रसार निकालना, वो भी हमने बिना भाग दिए कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से आप और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिखिए, आपको दोबारा समझा दिया जाएगा।